सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर विवेक शंकर बिखरे मोती श्रृंखला। प्रश्न संख्या 151 से। वागीश्वरी डायरी साहित्य किसकी रचना है? वागीश्वरी डायरी साहित्य किसकी रचना है? शिवपूजन शाय। बोलती प्रतिमा संस्मरण किसका है? बोलती प्रतिमा संस्मरण श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा संस्मरण श्री राम शर्मा। समय के पाँव संस्मरण किसकी रचना है? समय के पाँव संस्मरण माखनलाल चतुर्वेदी। समय के पाँव संस्मरण माखनलाल चतुर्वेदी। कुरुक्षेत्र नाटक किसका है? कुरुक्षेत्र नाटक जगन्नाथ प्रसाद। कुरुक्षेत्र नाटक जगन्नाथ प्रसाद। आखिरी कलाम उपन्यास किसका है? आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह। आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह। बादल की मृत्यु एकांकी रचना किसकी है? रामकुमार वर्मा। बादल की मृत्यु एकांकी रामकुमार वर्मा। बादल की मृत्यु कविता किसकी रचना है? बादल की मृत्यु एकांकी तो है रामकुमार वर्मा। बादल की मृत्यु कविता जयशंकर प्रसाद। बादल की मृत्यु कविता जयशंकर प्रसाद की है। काव्य देवता रचना किसकी है? काव्य देवता रचना निराला। काव्य देवता रचना निराला। साहित्य देवता रचना किसकी है? साहित्य देवता रचना माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य देवता रचना माखनलाल चतुर्वेदी। समय देवता रचना किसकी है? समय देवता रचना नरेश मेहता। समय देवता रचना नरेश मेहता। अमृत और विष काव्य संग्रह किसकी रचना है? अमृत और विष काव्य संग्रह किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट। अमृत और विष काव्य संग्रह उदय शंकर भट्ट। नए पत्ते ग्रंथ किसका है? नए पत्ते ग्रंथ निराला। नए पत्ते ग्रंथ निराला। नए पत्ते पत्रिका किसकी है? नए पत्ते पत्रिका का संपादन किसने किया? रामस्वरूप चतुर्वेदी। नए पत्ते पत्रिका रामस्वरूप चतुर्वेदी। नए पत्ते पत्रिका रामस्वरूप चतुर्वेदी। सिंहासन खाली है नाटक सुशील कुमार सिंह। सिंहासन खाली है नाटक सुशील कुमार सिंह का नाटक है। सिंहासन खाली है नाटक सुशील कुमार सिंह। सिंहासन खाली है नाटक सुशील कुमार सिंह का है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास रचना किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास रचना विश्वनाथ त्रिपाठी। शांदे कांकली कविता किसकी है? शांदे कांकली कविता निराला। शांदे कांकली कविता निराला। कटरा की आरजू किसकी रचना है? कटरा की आरजू रचना राही मासूम रजा। कटरा की आरजू रचना राही मासूम रजा। ताजमहल का टेंडर रचना किसकी है? ताजमहल का टेंडर रचना अजय शुक्ल। ताजमहल का टेंडर रचना अजय शुक्ल। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? दिनकर। जनतंत्र का जन्म रचना दिनकर। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है कथन किसका है? जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है? हिंदी का गीत गोविंद किस रचना को कहा जाता है? रास पंचाध्यायी, जो कि नंददास की रचना है। हिंदी का गीत गोविंद रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है।
साहित्य समाज का दर्पण है, उक्त कथन किसका है? साहित्य समाज का दर्पण है, उक्त कथन किसका है? प्रेमचंद। औरत के लिए औरत, औरत के लिए औरत, नारी विमर्श पुस्तक किसकी है? औरत के लिए औरत, नारी विमर्श पुस्तक नासिरा शर्मा। औरत के लिए औरत, नारी विमर्श पुस्तक नासिरा शर्मा। रीतिबद्ध कवि कौन कौन माने गए हैं? रीतिबद्ध कवि केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, पद्माकर, मुबारक बिलग्रामी, जान कवि, तोस कवि, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, सूरती मिश्र। रीतिबद्ध कवि केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, पद्माकर, मुबारक बिलग्रामी, जान कवि, तोस, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खान, सूरती मिश्र। रीतिबद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि कौन कौन माने गए हैं? रीति सिद्ध कवि सेनापति, बिहारी, बैनी कवि, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश, द्विजदेव। महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीति सिद्ध कवि सेनापति, बिहारी, बैनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश, द्विजदेव। रीति सिद्ध कवि। रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा, शेख, ठाकुर बुंदेलखंडी। घनानंद, आलम, बोधा, शेख, ठाकुर बुंदेलखंडी इत्यादि कवि रीति मुक्त कवि। घनानंद, आलम, बोधा, शेख, ठाकुर बुंदेलखंडी इत्यादि रीति मुक्त कवि माने गए हैं। भारतेंदु युग के कवि कौन कौन हैं? भारतेंदु युग के कवि 1857 से 1900 ईस्वी के कवि भारतेंदु युग के कवि माने गए हैं। कौन कौन से कवि भारतेंदु युग के हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह। भारतेंदु युग के कवि। द्विवेदी युग के कवि कौन कौन माने गए हैं? द्विवेदी युग 1900 से 1918 महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग। 1900 से 1918 ईस्वी महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल शनेही, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, राम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी और नाथूराम शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल शनेही, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, राम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी और नाथूराम शर्मा इत्यादि कवि द्विवेदी युग के कवि 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद समयकाल। छायावाद के कवि
जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा द्विज इत्यादि छायावाद कवि माने गए हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 182। प्रगतिवादी कवि 1936 से 1943 ईस्वी। प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, भारत भूषण, त्रिलोचन रांगे राघव, रामविलास शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, सोहनलाल द्विवेदी, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, ये प्रगतिवादी कवि माने गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, भारत भूषण, त्रिलोचन रांगे राघव, रामविलास शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, सोहनलाल द्विवेदी, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रगतिवादी कवि माने गए हैं। अब है प्रयोगवाद। 1943 से 1953 ईस्वी। प्रयोगवाद के कवि, तार सप्तक के कवि प्रयोगवादी कवि माने गए हैं। तार सप्तक की योजना प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन ने बनाई, किंतु मूर्त रूप अगे ने दिया। तार सप्तक की योजना तो बनाई प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन ने, और इसको मूर्त रूप दिया अगे ने। प्रथम तार सप्तक 1943 के कवि। प्रथम तार सप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अगेय। गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अगेय। इसकी ट्रिक है अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। अ से अगेय, मुँह से मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद्र जैन, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल। अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि। अब है दूसरा तार सप्तक 1951 के कवि रघुवीर साय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शंकुतला माथुर, हरिनारायण व्यास। दूसरा तार सप्तक 1951 के कवि रघुवीर साय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शंकुतला माथुर, हरिनारायण व्यास। इसकी ट्रिक है सह भर धनस, सह भर धनस, सह भर धनस, सह भर धनस। स से शमशेर बहादुर सिंह, ह से हरिनारायण व्यास, ब से भवानी प्रसाद मिश्र, र से रघुवीर साय,
ध से धनवीर भारती, न से नरेश मेहता, स से शमशेर बहादुर सिंह। सह भर धनस, सह भर धनस दूसरा तार सप्तक सह भर धनस। प्रथम तार सप्तक अमुने गिरा प्रभा, दूसरा तार सप्तक श भर धनस। तीसरा सप्तक, तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी। तीसरा तार सप्तक 1959 के कवि, तीसरा तार सप्तक 1959। कृति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। कृति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। इसकी ट्रिक है के कु की विप्रशम, के कु की विप्रशम, के कु की विप्रशम। के केदारनाथ सिंह, कु कुंवर नारायण, की कृति चौधरी, वी विजयदेव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, श सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, म मदन वात्स्यायन, मदन वात्स्यायन। के कु की विप्रशम, तीसरा सप्तक 1959। चौथा सप्तक 1979, चौथा सप्तक 1979 के कवि राजेंद्र किशोर, श्रीराम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य। राजेंद्र किशोर, श्रीराम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य। स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज, अवधेश कुमार। स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज, अवधेश कुमार। चौथा सप्तक की ट्रिक है अनरारा स्व सुश्री, अनरारा स्व सुश्री, अनरारा स्व सुश्री, अनरारा स्व सुश्री। अनरारा स्व सुश्री, अ से अवधेश कुमार, न से नंदकिशोर आचार्य, रा से राजकुमार अंबुज, रा से राजेंद्र किशोर, स्व से स्वदेश भारती, सु से सुमन राजे, श्री से श्रीराम वर्मा, श्री से श्रीराम वर्मा। चौथा सप्तक अनरारा स्व सुश्री, अनरारा स्व सुश्री। प्रतिपद्यवादी या नकेलवादी कवि माने जाते हैं, प्रतिपद्यवादी या नकेलवादी कवि माने जाते हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। नकेनवादी, प्रतिपद्यवादी या नकेनवादी कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। युयोत्साहवादी कवि माने जाते हैं, युयोत्साहवादी कवि सलभ श्रीराम। प्रतिबद्ध कविता के कवि माने जाते हैं, प्रतिबद्ध कविता के कवि माने जाते हैं परमानंद कवि श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के कवि परमानंद कवि श्रीवास्तव, प्रतिबद्ध कविता के कवि परमानंद कवि श्रीवास्तव। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य जायसीकृत पद्मावत 1540। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य जायसीकृत पद्मावत 1540। हिंदी का गीत गोविंद नंददासकृत रास पंचाध्यायी 1553। आध्यात्म प्रकाश रचना किसकी है? आध्यात्म प्रकाश रचना सुखदेव मिश्र। आध्यात्म प्रकाश रचना
सुखदेव मिश्र। संग्राम सार रचना किसकी है? संग्राम सार रचना कुलपति मिश्र। संग्राम सार रचना कुलपति मिश्र। प्रबंध चंद्रोदय रचना, प्रबंध चंद्रोदय संस्कृत नाटक रचना किसकी है? प्रबंध चंद्रोदय संस्कृत नाटक रचना जसवंत सिंह। सुजान विलास रचना किसकी है? सुजान विलास रचना सोमनाथ। सुजान विलास रचना सोमनाथ। ब्रज भाषा का प्रथम नाटक माना जाता है। ब्रज भाषा का प्रथम नाटक विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन। ब्रज भाषा का प्रथम नाटक विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है झरना। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना जयशंकर प्रसाद। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नंद दुलारी वाजपेयी। रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ, रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है। रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी कृपाराम। रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता, रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य केशव। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर 1975। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे। प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। धन्यवाद साथियों। आगामी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड परीक्षाओं में लगभग सभी प्रश्नोत्तर इसी चैनल से आने की पूर्ण संभावना है। इस दौर में यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस हिंदी साहित्य से संबंधित अपलोड हो रहे हैं, लेकिन एक अनवरता, एक सीक्वेंस जो इस चैनल में है वो अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण विशेषता है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी जो भी परीक्षाएं हिंदी साहित्य से संबंधित है उसमें लगभग सारे प्रश्नोत्तर इसी श्रृंखला से आएंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।